हाय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के फर्स्ट ग्रुप की तरफ जिसको हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। और ये पहले हमने पढ़ लिया था कि दीज आर कॉल्ड एज सिंगल और सिंपल शुगर्स। इनके बेसिक कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे कि दीज आर स्वीट इन टेस्ट, दीज आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर एंड दीज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। हम इनकी बाकी डिटेल्स की तरफ चलेंगे, फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन और बेसिक कैरेक्टर्स की तरफ। जो मोनोसेक्राइड्स हैं इनको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप की बेस पर हम इनके दो फर्दर ग्रुप्स डेवलप करेंगे, एल्डो शुगर्स का और कीटो शुगर्स का। तो इसलिए हम अभी जब एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी एल्डो फॉर्म्स हैं और कौन कौन सी कीटो फॉर्म्स मोनोसेक्राइड्स के अंदर प्रेजेंट हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन जो हम मोनोसेक्राइड्स के साथ रिलेट करते हैं, दैट इज ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और ये आप लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा था कि मोनोसेक्राइड्स के अंदर कार्बन एटम्स का नंबर होता है 3 to 7। सो इसलिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इज, तो उसका आंसर होगा ट्रायोस, यानी 3 कार्बन शुगर। इससे स्मॉलर शुगर नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, बाकी सारी की सारी इससे ऑनवर्ड मौजूद होंगी। तो हम इस क्लासिफिकेशन को देखते हैं, इसके मुताबिक कि कौन कौन सी एल्डो फॉर्म्स होंगी और कौन कौन सी कीटो फॉर्म्स हमारे पास प्रेजेंट होंगी। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्लासिफिकेशन है मोनोसेक्राइड्स की ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे पहले हम आते हैं ट्रायोसिस की तरफ। ट्रायोसिस और 3 कार्बन शुगर्स, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C3H6O3। दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसके अंदर दोनों फॉर्म्स मौजूद होंगी, एल्डो फॉर्म भी और कीटो फॉर्म भी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द एल्डो फॉर्म ऑफ ट्रायोस, तो उसका आंसर होगा ग्लिसरल्डिहाइड। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द कीटो फॉर्म ऑफ ट्रायोस, तो उसका आंसर होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और अगर इनके रोल को हम डिस्कस करें तो बोथ ऑफ दीज एक्ट एज इंटरमीडिएट्स इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में ये इंटरमीडिएट्स का रोल प्ले करते हैं। एक चीज और आपने ये याद रखनी है कि ये जो दो फॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं, एल्डो और कीटो फॉर्म्स, ये एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, और इनको आप स्ट्रक्चरल या फंक्शनल आइसोमर्स का नाम भी दे सकते हैं। और इसका मतलब क्या होगा कि इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से वेरी करता है, अदरवाइज इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो आइसोमर की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, सच मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे, यानी ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, दे आर आइसोमर टू ईच अदर। नेक्स्ट ग्रुप की तरफ हम चलते हैं, दैट इज ऑफ टेट्रोसिस। ये 4 कार्बन शुगर्स हैं, इसलिए इनका फार्मूला होगा C4H8O4। इसकी एल्डो फॉर्म को हम कहेंगे इरिथ्रोस, जबकि इसकी कीटो फॉर्म को हम कहते हैं इरिथ्रोलूस। और आपने ये भी याद रखना है कि दीज टेट्रोसिस आर रेयर इन नेचर, दीज आर कॉमनली एसोसिएटेड विद द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर ये फोटोसिंथेसिस के इंटरमीडिएट्स का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस, लेकिन कहां पे? बैक्टीरिया के अंदर, और वहां पर इंटरमीडिएट्स का रोल प्ले करेंगे। एक चीज और आपने याद रखनी है कि ये नॉमेनक्लेचर के अंदर हम अमूमन ये दो टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे होते हैं। जहां पर OSE लिखा होगा, दैट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द एल्डो शुगर्स, और जहां पर ULOSE लिखा होगा, दैट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द कीटो शुगर्स। ये तो अप्लाई होता है 100%, लेकिन ये 100% अप्लाई नहीं होता, यानी जरूरी नहीं है कि OSE लगा हो तो ये एल्डो ही होगी। इट कैन आल्सो बी द कीटो शुगर, जैसा कि आप आगे चल के फ्रुक्टोज के केस में देखेंगे, फ्रुक्टोज के भी एंड पर OSE लगा हुआ है, बट फ्रुक्टोज इज अ कीटो शुगर। तो हम डिस्कस कर रहे थे टेट्रोसिस के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, पेंटोसिस की तरफ। और आपने एक चीज याद रखनी है कि अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि इन मोनोसेक्राइड्स में से मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड्स कौन से हैं, तो दीज आर पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस। दीज आर द मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड्स इन नेचर। और आपने फर्दर पढ़ा हुआ है कि मोस्ट कॉमन हेक्सोस इन नेचर इज ग्लूकोज, while most common
पेंटोज इज राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, जो डीएनए और आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम पेंटोजेस की तरफ आते हैं। दीज आर 5 कार्बन शुगर्स। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C5H10O5 और इसकी एल्डो फॉर्म है राइबोस, जो कि आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसकी कीटो फॉर्म है राइबोलूज, जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होती है। आपने फोटोसिंथेसिस में एक कंपाउंड पढ़ा होगा राइबोलूज बिसफॉस्फेट, तो उसमें जो राइबोलूज है दिस इज एक्चुअली एल्डो फॉर्म ऑफ द पेंटोज शुगर। रोल आपको पता है, राइबोस आरएनए में, इसी की मॉडिफाइड फॉर्म डीऑक्सीराइबोस डीएनए में प्रेजेंट होगी, और राइबोलूज बिसफॉस्फेट आपने पढ़ा है, इट हैज रोल इन द फोटोसिंथेसिस। अब हम चलते हैं हेक्सोसिस की तरफ। हेक्सोसिस 6 कार्बन शुगर्स हैं। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। इसकी एल्डो फॉर्म में एग्जांपल है ग्लूकोस, और ग्लैक्टोज भी इसकी एल्डो फॉर्म है, जबकि इसकी कीटो फॉर्म हमारे पास मौजूद है फ्रुक्टोज। अगेन आपने याद रखना है कि ग्लूकोस और फ्रुक्टोज ये आपस में आइसोमर्स होंगे, और कौन से आइसोमर्स? दीज विल बी द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H12O6, और फ्रुक्टोज का क्या है? इसका भी C6H12O6। इनका रोल आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो हेक्सोसेस हैं ये मोस्टली एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी ने अगर एनर्जी डिराइव करनी है तो आपने पढ़ा है कि उसका मोस्ट कॉमन फ्यूल क्या होगा? दैट विल बी द ग्लूकोज। और इसी तरह से ये हेक्सोसेस मोनोमर्स का भी रोल प्ले करते हैं। मोस्टली जो पॉलीमर्स हम आगे पढ़ेंगे दीज आर मेड अप ऑफ हेक्सोसेस। तो इसलिए हेक्सोसेस का एक रोल एनर्जी की प्रोडक्शन है और दूसरा पॉलीमर्स की फॉर्मेशन के अंदर इनका रोल है। हेप्टोसिस हम कहेंगे 7 कार्बन शुगर्स को, ये भी रेयर होते हैं, कम एग्जिस्ट करते हैं। इनका फार्मूला होगा C7H14O7, और इसकी एल्डो फॉर्म को हम कहेंगे ग्लूकोहेप्टोस। इसकी कीटो फॉर्म के अंदर एग्जांपल आप याद रख सकते हैं सीडोहेप्टोलूस, ये इसकी कीटो फॉर्म है, और इनका भी रोल फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है। दे एक्ट एज इंटरमीडिएट्स, ये फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट का रोल प्ले करते हैं। तो हमने इस लेवल पर यह पढ़ा है कि मोनोसेक्राइड्स की 2 तरह की क्लासिफिकेशंस हैं, एक फंक्शनल ग्रुप्स की बेस पर एल्डो और कीटो, और दूसरा कार्बन नंबर की बेस पर ट्रायोसेस, टेट्रोसेस, पेंटोसेस, हेक्सोसेस और हेप्टोसेस। और आपने इन तमाम के अंदर पढ़ा है कि उनकी एल्डो फॉर्म कौन सी होगी, कीटो फॉर्म कौन सी होगी, और उनका रोल क्या होगा, कहां कहां पे ये अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इनके थोड़े से स्ट्रक्चरल फार्मूलाज की तरफ। जो एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं एल्डोसिस और कीटोसिस में, मेनली हमारा फोकस होगा ट्रायोस के ऊपर, और उसके बाद पेंटोस पर और हेक्सोस पर। ट्रायोसिस में आपने 2 फॉर्म्स पढ़ी थी, ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लिसरल्डिहाइड एल्डो फॉर्म है, और एल्डो फॉर्म क्यों है? बिकॉज इट हैज एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप आपने याद रखना है कि यह हमेशा कार्बन नंबर 1 पर प्रेजेंट होगा, यानी हम इस एल्डिहाइड ग्रुप को टर्मिनल कार्बन का नाम भी देते हैं, यानी दिस विल बी एक्टिंग एज द टर्मिनल कार्बन। तो एल्डिहाइड ग्रुप है, जबकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, और कीटोन ग्रुप कभी भी चेन के एंड पर नहीं होता। लाइक अगर ये ट्रायोज है तो इसका कार्बन 1 या कार्बन 3 ये कीटोन नहीं होंगे। दिस कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2। इसी तरह से अब हम अगर पेंटोसिस की तरफ चलें तो आपने उसमें 2 फॉर्म्स पढ़ी थी, एल्डो फॉर्म राइबोस, कीटो फॉर्म राइबोलूस। पेंटोस है तो यहां पर होंगे 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि एल्डो शुगर्स के केस में एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 1 पर प्रेजेंट होगा, तो ये पेंटोस में एल्डिहाइड ग्रुप, बाकी कार्बन नंबर 2 3 4 और 5। और कीटोन ग्रुप हमने पढ़ा है कि यह हमेशा विद इन द चेन प्रेजेंट होगा, तो राइबोलूस के केस में दिस कीटोन ग्रुप विल बी प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2। इसी तरह से हम हेक्सोसिस में चलें तो 2 एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं, ग्लूकोज की और फ्रुक्टोज की। ग्लूकोज एल्डो फॉर्म है, फ्रुक्टोज कीटो फॉर्म है। एल्डो फॉर्म है तो ग्लूकोज के केस में अब आपने बताना है कि एल्डिहाइड ग्रुप कहां प्रेजेंट होगा, कार्बन नंबर 1 के ऊपर, तो यह हमेशा टर्मिनल होगा। ये ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1। कीटोन ग्रुप कहां पे मौजूद होगा, टर्मिनल या विद इन द चेन,
अल्टीमेटली आपने पढ़ा है कि ये विद इन द चेन प्रेजेंट होगा। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रुक्टोज के केस में कीटोन ग्रुप किस कार्बन पर प्रेजेंट होगा, तो उसका आंसर होगा कार्बन नंबर 2। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रुक्टोज में किस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा, तो ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जहां पे भी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा वहां पर OH नहीं होगा। तो ग्लूकोज के अंदर तमाम कार्बन्स पर OH होगा सिवाय कार्बन नंबर 1 के जहां पर एल्डिहाइड प्रेजेंट है। इसी तरह फ्रुक्टोज के केस में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप तमाम कार्बन्स पर प्रेजेंट होगा सिवाय एक कार्बन के, वह है कार्बन नंबर 2। तो ये आपने स्ट्रक्चरल फार्मूलाज याद रखने हैं इन तमाम मोनोसेक्राइड्स के। अब हम चल रहे हैं रिंग फॉर्मेशन की तरफ। यहां पर आपने दो ग्रुप्स याद रखने हैं, पेंटोसिस और हेक्सोसिस को। ये अगर ड्राई फॉर्म में होंगे, पाउडर फॉर्म में होंगे, तो दे विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन। लेकिन जैसे ही हम इनको वाटर में डालते हैं, सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, दे फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर। तो रिंग स्ट्रक्चर आपसे अगर पूछा जाए कि ये किन का कॉमन कैरेक्टर है, दिस इज द कॉमन कैरेक्टर ऑफ पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस। और कब ये रिंग बनाएंगे, व्हेन दे आर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन सी टाइप के रिंग्स बनते हैं और उन रिंग्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म 2 फॉर्म्स ऑफ रिंग्स, जिनमें से एक रिंग को हम कहते हैं फ्यूरॉन रिंग, और जो शुगर जिसमें फ्यूरॉन रिंग होगा उसको हम कहेंगे फ्यूरानोस। ओस का वर्ड हम शुगर के लिए यूज करते हैं। फ्यूरॉन रिंग हम कहते हैं 5 कार्नर्ड रिंग को, दिस विल बी द 5 कार्नर्ड रिंग। इसके 5 कार्नर्स होंगे, लाइक यहां पर अगर हम देखें कार्नर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। सो 5 कार्नर्ड रिंग इज कॉल्ड एज फ्यूरॉन रिंग। जिसके अंदर ये रिंग स्ट्रक्चर होगा उस शुगर को हम कहेंगे फ्यूरानोस। और आपने याद रखना है कि ये रिंग होता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा कि इसके कार्नर्स के ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद होंगे। इस रिंग के अंदर तमाम कार्नर्स पर कार्बन प्रेजेंट होगी सिवाय एक के, और वो होगी ऑक्सीजन। तो इसलिए यहां पर कार्बन नंबर 1 पे, 2 पर कार्बन, 3 पर कार्बन, 4 पर कार्बन और 5th पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। सो दिस टाइप ऑफ रिंग विल बी कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक रिंग, जहां पे कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। इससे नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ। इस रिंग को हम कहते हैं पायरान रिंग, विच इज 6 कार्नर्ड रिंग। यानी अगर रिंग के अंदर 6 कार्नर्स मौजूद हैं तो इस रिंग को हम कहेंगे पायरान रिंग। जिस शुगर के अंदर ये रिंग प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे पायरानोस। तो अब हम इसकी तरफ आते हैं कि पायरान रिंग में 6 कार्नर्स। अगेन आपने यहां पे याद रखना है कि इन 6 में से 5 कार्नर्स के लेवल पर कार्बन प्रेजेंट होगी और एक कार्नर पर कार्बन नहीं होगी, और वहां पर कार्बन की जगह पर क्या प्रेजेंट होगी, दैट विल बी ऑक्सीजन। और इसीलिए इस रिंग को भी हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ये हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो फ्यूरॉन रिंग डेवलप करते हैं और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो पायरान रिंग डेवलप करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि इस रिंग की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। ये आपके सामने एग्जांपल है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की। ग्लूकोज इज हेक्सोस, इट हैज 6 कार्बन। कार्बन नंबर 1 पे आपने देखा है कि दैट इज प्रेजेंट एल्डिहाइड ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये कार्बन नंबर 1 पर है। उसके बाद कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6 ये प्रेजेंट हैं। एक चीज आपने याद रखनी है कि जो रिंग की फॉर्मेशन है ये हमेशा किन किन कार्बन्स के दरमियान होती है, ये याद रखना बड़ा जरूरी है। तो दिस रिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड द सेकेंड लास्ट कार्बन, या आप इसको यहां पर नाम दे सकते हैं एसिमेट्रिक कार्बन का। ठीक है, ये ओवरऑल आपने याद रखना है कि रिंग किसके दरमियान बनेगा। सिंपल सा वर्ड फार्मूला आपने याद रखना है, बिटवीन द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड सेकेंड लास्ट कार्बन। यानी ग्लूकोज के केस में रिंग बनेगा बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5, यहां पर ये रिंग की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह अगर फ्रुक्टोज को हम देखें तो फ्रुक्टोज को आपने पढ़ा था कि उसका फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर है, वो भी हेक्सोस है। तो फ्रुक्टोज के केस में रिंग बनेगा कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान। हम यहां पे ग्लूकोज को देखेंगे, कार्बन नंबर 1 और
5 के दरमियान रिंग की फॉर्मेशन होगी। किस तरह से होगी, यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 5 से ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा कार्बन नंबर 1 के ऊपर, ऑक्सीजन के साथ लिंक हो जाएगा, ऑक्सीजन यहां से डबल बॉन्ड खत्म कर देगी, यानी ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, ये O और H ये वाला यहां पर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि दिस O विल बी लिंक्ड विद द कार्बन नंबर 1, और जैसे ही वो ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 के साथ लिंक होगी तो ये रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि इस रिंग के अंदर 6 कार्नर्स प्रेजेंट हैं तो हम इसको कहेंगे ग्लूकोपायरानोस। ये ग्लूकोस का रिंग स्ट्रक्चर है, इट हैज 6 कार्नर्स, सो वी विल कॉल इट एज ग्लूकोपायरानोस। तो ये हमने देखा है कि रिंग की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। आपने मेन प्रिंसिपल याद रखना है, वो प्रिंसिपल क्या होगा कि रिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड द सेकंड लास्ट कार्बन।